तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल देवेंद्र सर की पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसको बताएंगे और याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप लोग इसको एक ही झटके में याद कर लेंगे और आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की। तो चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी कब हुआ? सन 1532 ईस्वी को हुआ। और विक्रमी संवत अगर पूछ लिया जाए तो 1532, क्या किसी भी का भी अगर विक्रमी संवत पूछ लिया जाए तो उसका जन्म तिथि होता है, जो जन्म तिथि में 57 ऐड कर देंगे तो उसका जो है विक्रमी संवत निकल के आ जाएगा। तो इसमें 1532 में 57 ऐड करेंगे तो 1589 आ रहा है। तो 1589 को ये हमारा विक्रमी संवत हो गया। अगर इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी हमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। 1532 ईस्वी को और विक्रमी संवत 1589 को बांदा क्या होता है? बांदा एक जिला है। बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। बांदा जो चित्रकूट के अंतर्गत आता है अब, तो बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। अब कुछ विद्वानों का मानना यह है, जो कुछ विद्वान हैं उनका मानना यह है कि इनका जन्म किस कहाँ पर? एटा जिले के सोरू नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इनका जन्म एटा जिला है, उसके सोरू नामक स्थान को मानते हैं। तो आप लोग दोनों लिख देना, इसमें मतलब पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। क्या था? इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि ये बचपन से ही राम 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 रटते रहते थे, तो लोगों ने इनको राम बोला नाम से बुलाने लगे लोग इनको। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण ब्राह्मण थे। हाँ, अब इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, मतलब इनका जन्म है जो वो मूल नक्षत्र होते हैं ना, उनमें हुआ था, मूल में हुआ था इनका जन्म। तो और दूसरी बात यह है, अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। और दूसरी बात यह है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत हैं जो मौजूद थे। इनके जन्म के समय ही इनके 32 दांत मौजूद थे, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनको क्या समझा? अशुभ बालक समझ। इनका पालन पोषण जो है इनके स्वामी गुरु नरहरिदास जी ने किया। किसने? गुरु नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया। फिर इनका विवाह हुआ रत्नावली के साथ। किसके साथ? फिर इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त थे, मतलब कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत। तो अपनी पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर, इनकी पत्नी जो है एक बार इनको बिना बोले ही अपने मायके चली गई। तो फिर ये सोच रहे थे कि ये कहाँ चली गई होंगी। तो फिर इनको पता लगा कि ये अपने मायके चली गई। तो रात हो गया था उस समय। तो आंधी तूफान का सामना करते हुए रात में ही अपनी ससुराल जा पहुँची। फिर पत्नी ने देखा कि इतनी रात को यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर इनकी पत्नी ने इनको बहुत डांटा। क्या किया? इनकी पत्नी ने इनको बहुत डांटा, जिसके कारण इनके मन में क्या? वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। मतलब इनकी पत्नी द्वारा इनको बहुत डांटा गया, जिससे इनका मोह था, जो वो मोह इनको नहीं रहा अपनी पत्नी से। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी जाने के बाद शेष सनातन नामक विद्वान थे। शेष सनातन नामक विद्वान ने इनको वेद पुराणों का ज्ञान दिया। इन्होंने अच्छे से इनका ज्ञान गहन अध्ययन किया अच्छी तरीके से। फिर इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता, मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा रहे। अब इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को हो गई। और विक्रमी संवत पूछा जाए तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 57 ऐड करते हैं तो विक्रमी संवत निकल आता है।
तो इसमें अगर हम 1623 में 57 ऐड करेंगे तो 1680 हो रहा है। तो इसके लगभग इनकी वाराणसी के आसी घाट पर मृत्यु हो गई। कहाँ पर? वाराणसी के आसी घाट पर मृत्यु हो गई। और रचनाएं की अगर हम इनकी बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जो श्री रामचरितमानस, जो कि हमको पता ही है अच्छी तरीके से कि ये रामचरितमानस के रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं। ये रामचरितमानस महाकाव्य हो गया। और कवितावली रचना है इनकी, और दोहावली है, विनय पत्रिका आदि। इतनी रचना अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 3 रचनाएं लिखनी पड़ती हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दी है 1 2 3 4 रचनाएं बता दी हैं। वैसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जो मुख्य रचनाएं हैं वो हमने आपको बता दी हैं। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड में, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्योंकि देखो 3 नंबर आपका जीवन परिचय का होता है और 2 नंबर होता है वो 2 नंबर होता है आपका रचनाओं का। तो आप दोनों ही अगर फुल इस तरीके से लिखोगे तो 1 नंबर भी आपका एग्जामर नहीं काट सकता। और राइटिंग पर बहुत ध्यान देना, जितना अच्छा राइटिंग में लिखोगे उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। तो यही था आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एक लाइक कर देना, और जिससे हमारा मोटिवेट बढ़ता है, हमारा मतलब मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं।